की बात करते हैं। हम्म, इसमें हम बात करेंगे चक्रास की। तो हमने कल जो सीखा था, हमने सीखा था कि पॉजिटिव एनर्जी कैसे क्रिएट होती है, वो यूनिवर्सल एनर्जी के साथ कैसे कंबाइन हो जाती है। हिस्ट्री ऑफ रेकी सीखा हमने। तो ये सब चीज़ें हमने सीखी। आज हम सीखेंगे कि एनर्जी कैसे फ्लो करती है। तो जो डिवाइन एनर्जी रेकी है वो आती है हमारे क्राउन चक्रा से, मतलब सर के ऊपर से आती है। और हमारा एक समझो पाइपलाइन है, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, जो हमारा पीठ है, वो एक पाइप की तरह से है जहाँ पे हमारे चक्रास होते हैं। चक्रा एनर्जी सेंटर, सुना है आपने चक्रास के बारे में? हम्म। तो चक्रास हम, क्रिस्टल में भी आपने बताया था। हाँ हाँ राइट। तो चक्रास क्रिस्टल हमारे, में। यस, तो हमारे जो चक्रास हैं वो एनर्जी सेंटर्स हैं। हम्म, और ये चक्रास जो हैं 7 रंग के होते हैं। तो आप बता हम्म, सकते हो कि हमारे चक्रास 7 रंग के क्यों होते हैं? क्योंकि हर जगह का अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है। नहीं, 7 रंग के क्यों होते हैं चक्रा, ये बताओ पहले। क्योंकि बॉडी में जो बॉडी में हर जगह का अपना एक कलर होता है शायद। देखो इस ऑरा जैसे होता है कि एक इंसान का, तो उसके ऑरा के हिसाब से अलग अलग कलर्स होते हैं। देखो इस पृथ्वी पर हर चीज एनर्जी से बनी हुई है। हम्म, एनर्जी का मतलब है लाइट। हम्म। और लाइट में कितने रंग होते हैं? लाइफ में बहुत सारे कलर्स होते हैं, मतलब ये कितने समझो कि होते हैं? 7 बहुत कलर्स सारे, होते हाँ, हैं। 7 7 7। कलर्स होते हैं। आपने नोट किया होगा कि 7 समुंदर, हम्म, हम बात करते हैं 7 समुंदर की। हम बात करते हैं 7 जो है हमारे वो रेनबो में हैं भी 7 ही कॉन्टिनेंट होते 7 हैं। हैं, हाँ। रेनबो में भी 7 ही होते हैं। रेनबो में 7 होते हैं, 7 समुंदर होते हैं, हम्म, 7 कॉन्टिनेंट हैं इस धरती पर। हम्म, तो और 7 ही रंग हैं। हम्म, पूरा जो वो है वो 7 रंगों में आ जाता है। पूरा ब्रह्मांड 7 रंगों से बना हुआ है। तो हम्म, लाइट जो है, जो एनर्जी है वो लाइट फॉर्म में है। तो लाइट जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, इन द सेंस कि हर चीज़ लाइट से ही बनी है। इस ब्रह्मांड का जो क्रिएशन हुई है वो लाइट से हुई है। तो हमारी बॉडी भी ठीक है। लाइट बॉडी है। हम एक फिजिकल बॉडी तो हैं, बट एक हम लाइट हम्म, बॉडी भी हैं, एनर्जी बॉडी जिसे हम कह रहे हैं। और वो हम्म, एनर्जी लाइट से बनी हुई है। तो हमारे जो लाइट बॉडी के 7 रंग होते हैं, लाइट बॉडी हम्म, की बात कर रही हूँ तो एनर्जी की बात कर रही हूँ, फ्रीक्वेंसी की बात कर रही हूँ। तो ये 7 रंग हमारे अंदर होंगे ही होंगे ना। और हर चक्रा का, तो हर फ्रीक्वेंसी है, हर रंग की, हर लाइट की एक फ्रीक्वेंसी है। लाल रंग की आपने देखा इंफ्रारेड, हाँ, अल्ट्रावायलेट, ये सब फ्रीक्वेंसीज हैं। तो जो रेड कलर है उसकी एक फ्रीक्वेंसी है। तो रेड जो चक्र है वो कहाँ पे सिचुएटेड होता है? लाल रंग का हमारे स्पाइनल कॉर्ड के रूट चक्र पे, मतलब जो रूट, ये पेट की। नहीं, जेनिटल्स और एनस के बीचों बीच टेल बोन पर अच्छा, हमारा पहला चक्र होता है, मूलाधार चक्र। ठीक है। तो मैं ये रिकॉर्डिंग भी आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग कर देती हूँ तो आपको याद रहेगा। तो हम पहले चक्र की बात करते हैं। तो पहला चक्र जो है हमारा मूलाधार चक्र कहलाता है। पहला चक्र क्या कहलाता है? मूलाधार, मूल मूलाधार आधार। चक्र। तो मूलाधार चक्र जो होता है वो हमारे बेस ऑफ द स्पाइन पे होता है, यानी रूट चक्र पे होता है, ठीक है। सॉरी रूट पर होता है। तो टेल बोन पे होता है। टेल बोन, टेल बोन होती है एनस और जेनिटल्स के बीचों बीच, ठीक है, लगभग वो है। तो ये लाल रंग का होता है आपका। ठीक है। ये होता है फ्लावर शेप्ड, लोटस फ्लावर शेप्ड होते हैं ये चक्रास। तो ठीक ये है। बीचों बीच होगा, आगे के और बीच, जो हमारा फ्रंट है और हमारा बैक के बीचों बीच होगा। तो जैसे एक पाइप, ठीक है। हमारे आपने इमेजिनरी एक पाइप आ रहा है सर से लेके आपके जेनिटल्स तक, तो इसके बीचों बीच ये चक्रा सिचुएटेड है। तो पहला चक्र ठीक है। लाल रंग का है। इसको रूट चक्रा कहते हैं, रूट चक्रा भी कहते हैं, मूलाधार चक्रा भी कहते हैं। इसकी एक साउंड होती है लम। लम इसकी नम। फ्रीक्वेंसी, लम का हम चैंटिंग करते हैं, उससे ही चक्रा एक्टिवेटेड होता है। तो ये चक्रा अच्छा। काम क्या करता है? ये चक्रा जो है हमें मदर अर्थ से कनेक्ट करता है, रूटेड करता है। जैसे आपका बेटा है, भागता दौड़ता रहता है, टिक के नहीं बैठता, तो हम्म, रूट चक्रा थोड़ा सा उसका जो है हिला हुआ है। तो रूट चक्रा पे ठीक उसे है। ब्राउन या रेड कलर होता है रूट चक्रा का। तो हमने ठीक है। क्रिस्टल हीलिंग भी करी है, तो ब्राउन और रेड, जिसका चक्रा हिला हो उसे ब्राउन और रेड कलर आप दे सकते हो। ये जो चक्रा है ये आपको रूट करता है, मदर अर्थ, अर्थ से जो चीज़ें चाहिए वो मिलती हैं, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर,
ये अर्थ से ही तो आता है हमारे को, घर। तो हाँ। ये इस चक्रा को हम अगर बैलेंस करें तो हम रूटेड रहते हैं मदर अर्थ से, तो हमारी बेसिक ठीक है। डिजायर्स पूरी होती हैं। स्पेशली टिकना, स्टेबिलिटी देता है ये रूट चक्रा, स्टेबिलिटी देता है। और अगर हम बात करें ऑर्गन्स की, तो ये हमारी हड्डियों पे काम करता है। ठीक है। तो क्योंकि हमारा स्केलेटल सिस्टम है, वो हमें एक क्या कहते हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ देता है। हम्म, तो ये चक्रा फिजिकल स्ट्रेंथ भी देता है हमें। ठीक है। ठीक है। तो ये बीच में मेरा गला खराब हो रहा है, तो मुझे ये लेना पड़ेगा गले की, ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है। तो रूट चक्रा क्लियर है। ठीक है। उसके बाद हम ऊपर आते हैं, नाभि से नीचे 4 उंगल नीचे, ठीक है। जेनिटल से 4 उंगल ऊपर लगभग है ये जो चक्रा की सिचुएशन है, लगभग है। ठीक तो है। ये जो है ऑरेंज कलर का होता है, इसको कहते हैं स्वादिष्टान चक्रा, सेक्रल चक्रा या सेक्स चक्रा। ठीक है। तो ये चक्रा जो है, इसकी साउंड है वम। बम। वम। ये चक्रा क्या देता है, सेक्सुअल प्लेजर। तो ये प्लेजर से कनेक्टेड है। तो कोई अगर डिप्रेशन में होगा तो उसको हमने क्या देना है, ऑरेंज कलर, वम की ऑरेंज साउंड। कलर। ठीक है। ये कंट्रोल, ये वाटर एलिमेंट है, किडनीज, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, है ना। कोई बंदा अगर कंसीव नहीं कर पा रहा, कंसेप्शन की इश्यूज हैं, या आदमियों में होता है लो स्पर्म काउंट है, तो ये वाला चक्रा इम्पैक्टेड है। ठीक है। तो आप इस चक्रा पे काम करोगे। ठीक है। ठीक है, क्लियर है ये। यस। उसके बाद हम आते हैं पेट पे, आते हैं स्टमक रीजन, मतलब ये वाला एरिया है ना, यहाँ पे डायफ्राग्राम होता है हमारा, ये 16 चक्रा कहलाता है। ठीक है। और वैसे इसे हम संस्कृत में मणिपुर चक्रा कहते हैं। मणि होता है ना, मणि एक वो होता है, महंगा वो होता है, मणि मिल गई है, नागों की मणि के पास जो होती है। सांप के पास होती है मणि। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है मणि। ये हमारा पावर सेंटर है, पीला। अब ये पावर सेंटर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे डाइजेशन होती है, यहाँ पे जो भी हम खाते हैं पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी मणि है यहाँ पे। और इसको चक्रा को हमें बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड रखना ज़रूरी है। इसकी साउंड है रम, इसका कलर है येलो। येलो। हाँ, तो हमने बात करी था सिट्रीन वगैरह की। तो ये जैसे डाइजेशन को कंट्रोल करता है। डाइजेशन में कौन से हमारे ऑर्गन्स होते हैं, लिवर, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन। तो ये सारी इश्यूज, उनकी इश्यूज यहाँ पे स्टोर हो जाती हैं अगर वहाँ पे। तो हमारा मूलाधार मणिपुर चक्रा जो है गड़बड़ हो सकता है अगर शुगर की इशू है। तो किसी को अगर शुगर की इशू हो तो हम उसे पीला रंग देंगे, रम की साउंड देंगे। ये वाला जो चक्रा है वो स्टोर करता है इमोशन ऑफ फियर। ठीक है। तो अगर कोई बहुत डरता है, फियर एंड एंजाइटी वाले जो लोग होते हैं, उनका ये चक्रा डिगा हुआ होता है, येलो कलर। हाँ। तो इस चक्रा पे हमें काम करना पड़ेगा। जिसका चक्रा अच्छा होता है उसके पास पैसा बहुत होता है, वो पावरफुल होता है, वो कॉन्फिडेंट होता है। तो जिसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, वो फियरफुल है, तो उसको कुछ ना कुछ पेट की इश्यूज, पेट से संबंधित प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है। तो पेट की संबंधित प्रॉब्लम्स के लिए उसके मणिपुर चक्रा पे काम करना है आपको। उसे क्रिस्टल दे सकते हो, उसको रम की साउंड करवाओ, उसको यहाँ पे रेकी ज़्यादा करो। तो ये सब आपको करना है। जैसे ये आप साउंड के लिए कह रहे हो, जैसे ये कि जैसे ये हम चैंटिंग करते हैं उसी हिसाब से साउंड करवाना रम होता है या फिर? रम, अभी हम मेडिटेशन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अच्छा। रम की साउंड करो, पीले कपड़े दो, पीला क्रिस्टल जैसे टाइगर स्टोन है ये पहनवाओ। ठीक है। तो ये मनी भी अट्रैक्ट करता है, पैसा भी, अबंडेंस का है ये चक्र, है ना। फिर आते हैं हृदय चक्र पे। ये बैलेंसिंग चक्र है, ये ग्रीन कलर का होता है। तो ग्रीन या पिंक कलर भी मानते हैं। तो ये बैलेंसिंग चक्र है, ये हार्ट और लंग्स पे काम करता है, यानी इमोशंस पे। तो जो लोग लाइफ में बहुत ज़्यादा सप्रेशन फील करते हैं उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसकी साउंड है हम। तो ये जो है बैलेंसिंग चक्र है। तो नीचे वाले चक्रास हैं हमें अर्थ एनर्जी से जोड़ते हैं, ऊपर वाले चक्र हमें
स्पिरिचुअल एनर्जी से जोड़ते हैं और ये बैलेंस करता है दोनों को। तो यहाँ पे गड़बड़ होती है तो हार्ट और लंग्स में इश्यूज हो सकती हैं। इमोशंस ऑफ लव, अगर आपको सेल्फ लव नहीं है, अगर आपको लगता है कि दुनिया प्यार नहीं करती, बहुत सारे लोगों की इश्यूज होती हैं, तो ये वाला चक्रा गड़बड़ हो जाता है। ठीक है। हार्ट इश्यूज हो जाती हैं, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, तो हमें इस चक्र उस पे काम करना पड़ेगा, है ना। ठीक है। फिर आता है थ्रोट चक्रा, ये होता है स्काई ब्लू कलर का, ये विशुद्धि चक्रा भी इसको कहते हैं। तो विशुद्धि चक्रा जो है स्काई ब्लू कलर का होता है, इसकी साउंड यम है और ये कम्युनिकेशन का चक्रा है, सेल्फ एक्सप्रेशन एंड कम्युनिकेशन इसका इमोशन है। तो जो आप सेल्फ एक्सप्रेशन नहीं करेगा लाइफ में, उसको इस चक्रा में इश्यूज आती हैं। ठीक है। उसमें यहाँ खिचखिच होगी, अगर आपको लगेगा कि भाई कई लोग बचपन से सप्रेस्ड होते हैं, माँ बाप सप्रेस करते हैं, सोसाइटी सप्रेस करती है, बड़े लोग सप्रेस करते हैं या बुली करते हैं, तो उनका सेल्फ एक्सप्रेशन चला जाता है। तो आपको इस वाले चक्रा पे काम करना है, विशुद्धि चक्रा ठीक पे। है। फिर हम आते हैं थर्ड आई चक्रा पे। थर्ड आई चक्रा या इसको कहते हैं आज्ञा चक्र, शिव नेत्र भी बोलते हैं। अब थर्ड आई क्यों बोलते हैं, ये इंट्यूशन का चक्र है। इसका कलर गहरा नीला है, इंडिगो ब्लू कलर, इंडिगो ब्लू कलर। ठीक है। ये काम क्या करता है, लेफ्ट और राइट ब्रेन को बैलेंस करता है। तो आपकी तो ये वाला जो था मैम, ये वाला भी तो शायद कम्युनिकेशन का है, था। बोलने का। अच्छा। जो लोग अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, जो लोग अच्छे से बोलते हैं, विशुद्धि चक्र उनका अच्छा होता है। जैसे लॉयर्स, आपके भाई का विशुद्धि चक्र अच्छा होगा। नहीं, जैसे मतलब कलर में स्काई ब्लू, इसका भी जैसे आपने स्काई बताया ब्लू, स्काई ब्लू। स्काई ब्लू। अच्छा। हाँ, ठीक है। इसका इंडिगो ब्लू है, जो इंक वाला कलर नहीं होता स्काई, इंडिगो ब्लू, बिल्कुल नीला होता है जो गहरा नीला, इंडिगो ब्लू। गहरा नीला। जो रात और दिन जब मिलते हैं, इंडिगो नहीं हो जाता स्काई, बिल्कुल गहरा नीला सा हो जाता है, डार्क ब्लू टाइप हो जाता है, उसमें जैसे ब्लैक मिक्स कर दिया हो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, राइट, स्पेशली। तो इंडिगो ब्लू, इसकी साउंड तो आपको पता है ओम होती है। तो ये फोकस देता है, कंसंट्रेशन देता है, ये ठीक है। फोकस कंसंट्रेशन देता है ये वाला चक्र। क्लियर है? जी मैम। बच्चों के लिए ये चक्र बहुत, आज्ञा चक्र बच्चों के लिए अगर एक्टिवेट होगा तो वो फोकस रहेंगे, थॉट्स पॉजिटिव रहती हैं, इंट्यूशन होती है, क्लियर वॉइस होती है, आपको कई चीज़ें दिखने भी लगती हैं। जैसे बहुत लोग इस पे काम कर, आजकल चला हुआ है थर्ड आई एक्टिवेशन। तो थर्ड आई से आप बहुत सारे इंट्यूशन पावर बढ़ेगी, आपके दूसरे के मन में क्या है वो जानने लगोगे। अब जैसे कल एक मेरी क्लाइंट थी, वो अचानक ही उसने बोला मेरी बेटी का अफेयर चल रहा है, वो बहुत डिस्टर्ब्ड है मेंटली। तो मेरे मुंह से अचानक निकल गया कि वो दूसरे किसी रिलीजन का था। वो मैंने बोल दिया ये वहीं का है। तो वो मैं कहाँ से बोल रही हूँ, मुझे थोड़ा ना पता है, बट मेरी इंट्यूशन बोल रही है, या मैं टैरो कार्ड करती हूँ तो इंट्यूशन बोलती है ना। तो थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होता जाता है, होता जाता है। तो बहुत सारी बातें आपके मुंह से निकलती हैं जो सच हो जाती हैं, तो वो इस चक्रा की वजह से होती हैं। अच्छा। ठीक है। फिर तो हम, ये सही था जो आपने बताया, मतलब उसको? हाँ, मैंने पूछा यही था, कहती हाँ इस रिलीजन का है, कहती हाँ। तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी वो लड़की, तो अपने आप ही निकल जाती है ना कई बार। एज ए आपने भी देखा होगा टैरो कार्ड रीडिंग करते वक्त आपकी इंट्यूशन कितना काम करती है। फिर आता है क्राउन चक्रा, जहाँ पे पंडित लोग बोधी लगाते हैं। तो ये क्राउन चक्रा जो है ये होता है वायलेट कलर का, कुछ लोग इसे गोल्डन कलर भी मानते हैं। ये परमात्मा से कनेक्ट करता है। ये साउंडलेस साउंड है, कुछ लोग ओम की साउंड भी मानते हैं, बट साउंडलेस साउंड बोलते हैं हम, मतलब शांत। यहाँ पे परमात्मा तो शांत ही रहता है ना, इंसान तो उसकी अच्छा, आवाज बचाता जो है। है, परमात्मा की आवाज शांत। तो ये परमात्मा से कनेक्ट करता है आपको। तो ये 7 चीजें, 7 चक्र बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ की। ठीक है। 7 चक्रों की अहमियत समझना, कलर, साउंड, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट, है ना। तो आप लोग रेकी सीखिए और मेरे नंबर पे कॉल कीजिए 9811142249। ये आपको चक्रा एक्सप्लेनेशन कैसे लगी, तो ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू, बाय बाय।